बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसमें तो सिर्फ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो आज 11 जजेस के ज़मीर पर 10 वार किए हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने। लेकिन इसके बाद जो वीडियो है उसमें बात करेंगे कि सानिया मॉडल टाउन को आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज तक पाकिस्तान की अदालतें कातलों को, दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा सकी, सज़ा नहीं दे सकी, इंसाफ नहीं दे सकी सानिया मॉडल टाउन के जो शोधा हैं उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उस वाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का आज भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कब जो है वो एक फ़ैसला दिया जिस फैसले पे आज तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। और लाहौर हाई कोर्ट का किरदार ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा इस मामले में शर्मनाक रहा है। और कई बार बेंच टूटे, नए बने, लेकिन आज तक फ़ैसला नहीं हो सका। दूसरा जो है वो आपको पता ही है कि ट्विटर पे तो मैं मुसलसल उस पर बात कर रहा हूँ, ईरान और इसराइल की वॉर के हवाले से। और इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है, जो दरिंदगी कर रहा है, और ईरान जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज इस्लामाबाद में 3 इवेंट्स थे और एक हमारे दोस्त जो हरमीत सिंह हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो और रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने एक इवेंट निगाली होटल में किया हुआ था। उसमें भी आज ईरानी सफ़ीर ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया और अमीर अब्बास साहब ने, दीगर शुरका ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक इवेंट जामिया इमाम सादिक G9 में था। उसमें ख़ासी बात हुई इसराइल के हवाले से, इसराइल के ख़िलाफ़ और ईरान के हक़ में। और फिर आज एक रैली भी थी, जो रैली थी प्रेस क्लब से जो है वो चाइना चौक तक, और उसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, पाकिस्तान के शहरियों ने शिरकत की और बहुत ज़्यादा बात हुई। तो उस पर खैर ईरान के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ईरान की सपोर्ट की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस वक्त इसराइल से मज़लूम फ़लस्तीनियों का बदला ले रहा है, जो अटैक कर रहा है इसराइल को, जो इसराइल से बदला ले रहा है। खैर, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से अब समात आगे बढ़ रही है। जो 11 जजेस सुन रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का केस है। एक बात आपको ये जहन में होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन ये 11 जजेस अपनी छुट्टियां जो है वो नहीं कर रहे, छुट्टियों पे नहीं जा रहे। और ये जजेस ने, अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये केस ना होता तो ये जजेस छुट्टियों पर होते। ये जजेस कभी भी आम आदमी के केसेस के लिए छुट्टियां अपनी मनसूख ना करते। हालांकि पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो जगह है उससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं। गर्मी आप देख रहे हैं, हालात आप देख रहे हैं, सूरत हाल आप देख रहे हैं। और इसी तरह से अगर इमरान खान का केस हो तो 2 में से एक जज जो है उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो छुट्टी पे चला जाता है, और 11 जून को केस नहीं होता और 26 जून पड़ जाती है। लेकिन जहाँ पे PTI के खिलाफ एक फैसला आने जा रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक में एक फैसला आने जा रहा है, वहाँ पे 11 के 11 जजेस जो हैं वो ईद के बाद आ गए हैं। ना कोई बीमार हुआ है, ना किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इमरजेंसी हुई है, ना किसी की फैमिली में कोई इशू हुआ है। 11 जजेस पूरी कमिटमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंसाफ ना सिर्फ करने के लिए बैठे हुए हैं, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आपको आ रहा होगा और आएगा भी सही। और ये 11 जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। और आज जो है वो बड़ा एक मौके के ऊपर बड़ी एक तकलीफ दे सूरत हाल थी कि जब फैसल सिद्दीकी साहब बार बार कह रहे थे कि आपका एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, भूल जाएं इस बात को कि ये PTI के हक़ में फ़ैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक जज की ज़रूरत नहीं हुई कि वो जज बोल के कहता कि हाँ हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। जजेस की आंखों में खौफ, जजेस के चेहरों पर बेबसी, ये है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, 25 करोड़ के मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनके अंदर इतना खौफ है कि किसी जज की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो चूँ चुनाव भी कर दे और बात कर दे कि हाँ यार हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस खौफ के साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट चलेगी? इस खौफ के साथ कैसे पाकिस्तान चलेगा? और मैं आपको बताऊं, ये जो केस ये 11 जज बैठ के सुन रहे हैं, इस वक्त बड़ी तेज़ी से 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम हो रहा है। और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम करने वाली एक जो शख्सियत है, उनको एक और तगड़ी वजारत भी शायद आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में मिल जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनसे खुश है, उनसे ये निज़ाम खुश है। उनको शायद एक और वजारत भी, तगड़ी वजारत उनको मिल जाए, क्योंकि एक तगड़े वज़ीर हैं, शायद वो अपनी वजारत छोड़ दें क्योंकि उनके पास एक और पोर्टफोलियो। तो वो वजारत भी इन जो किरदार हैं उनमें से एक किरदार को शायद मिल जाए। 3 किरदार इस वक्त जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम तेज़ी से जारी रखे हुए हैं। और वो ये बात नून लीग के वज़ीर
आराम से बैठ के आपको बताते हैं कि ये अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और ये मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी और शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, आमिर फ़ारूक और अली बाकर नजफ़ी, ये सारे बैठ के जो केस सुन रहे हैं, ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आएगा, हुकूमत के हक़ में आएगा और इसके तहत मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी नून लीग और पीपल्स पार्टी को और MQM को और मौलाना फजल रहमान को। और फिर हम 27वीं आईनी तरमीम ले आएंगे। तो बस ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। तो जजेस छुट्टियां अपनी मनसूख करके, कैंसिल करके नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस सुन रहे हैं, आम आदमी का नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस सुन रहे हैं, रिव्यू क्योंकि उनका है। और दूसरा, डेली सुन रहे हैं, रोज़ाना सुन रहे हैं, तसल्ली से सुन रहे हैं और नून लीग पहले बता रही है कि फैसला हमारे हक में आना और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के केस सुन रहे हैं, अगर जो कि नज़र भी आ रहा है कि नून लीग दावा कर रही है, बता रही है कि हमारे हक में फैसला आएगा, तो ज़ाहिर है इन जजेस को, ये जो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, इनको सिलेक्ट ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया है जुडिशल कमीशन में बैठ के। अगर ये फैसला इन्होंने अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया इन जजेस ने फैसला, इस एक फ़ैसले की वजह से लोगों का अदालतों पे पहले ही एतमाद ना होने के बराबर है, लेकिन इस फैसले के बाद अदालतों से जो लोगों के अंदर नफ़रत आएगी, क्योंकि लोग अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं कि जज क्या कर रहे हैं और लोगों ने देखा कि फैसल सिद्दीकी ने कितने शानदार दलाइल दिए। कोई जवाब नहीं था किसी जज के पास। इसके बावजूद अगर इन जजेस ने नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM और मौलाना फजल रहमान के हक़ में फ़ैसला कर दिया, अवाम पाकिस्तान की राय को मुस्तरद कर दिया, तो इससे लोगों के अंदर जो नफ़रत बढ़ेगी अदालतों के ख़िलाफ़ और कानून से जो लोगों का एतमाद उठेगा अदालतों से, उसके बाद पाकिस्तान में जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना होना चाहिए, लोग कानून हाथ में लेंगे और लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं इन अदालतों में जाके, जिन अदालतों के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये इन जजेस को ये बात सोचनी चाहिए कि इन जजेस का ये फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान में थोड़ी सी जो अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद है, थोड़ा सा वो रहेगा या वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इस मुल्क में जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ना ही किसी को कानून हाथ में लेना चाहिए। ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करेगा, कानून की हुक्मरानी आएगी इंशाल्लाह। और मैंने तो ये बात कही है, मैंने तो ट्वीट किया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो AI जनरेटेड है वीडियो, जिसमें ईरान में एक आदमी को, दो आदमियों को मुख्तलिफ 2 मिज़ाइलों के साथ बांधा हुआ है, जिसमें ये तासुर दिया गया कि जो इसराइल की तरफ मिज़ाइल फायर किए जा रहे हैं, तो जो गद्दार हैं ईरान के अंदर, उन गद्दारों को उन मिज़ाइलों के साथ बांध के और इसराइल की तरफ रवाना किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो तो जैसे ही अगर मिज़ाइल उड़ेगा तो वैसे ही उसने उस जो गद्दार है अगर उसको वाकई बांधा हुआ है और AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, तो तस्वीर नहीं है, तो उसकी तो वैसे उसका काम तमाम हो जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी जब भी कानून की हुक्मरानी आनी है, और वो आएगी इंशाल्लाह आएगी, तो गद्दारों की एक लिस्ट बननी चाहिए और उन गद्दारों को चाहे मीडिया से हों, चाहे कहीं से भी हों, और उन गद्दारों को भी इस तरह की सजाएं दी जाएं कि फिर मुल्क के अंदर एक मैसेज आए कि जो भी पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।